चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के पास। तो आज का टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। और मैं आपको बार रिप्ले भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि लाइव चार्ट इतनी जल्दी नहीं चलता है कि मैं सॉल्व कर दूँ, तो बार रिप्ले देख के जाना, मज़ा आएगा, ठीक है। लाइव में हम लोग शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो हमारे पास है एसएमसी का लेक्चर 7 6, यस, लेक्चर 6। और यहाँ पर हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं हाउ टू स्मॉल द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितना करना है गाइस, ये फाइंड आउट करने के लिए अपनी कैपिटल पे आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम या ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ बताऊँगा तो टाइम चला जाएगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अभी जो है एक रिलीज़ करा हुआ है, उसके अंदर आप जाके वो देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू यहाँ दे दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। ये छोटा कैसे करूँ इसको, चलो कोई नहीं, ऐसा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये परेशान कर देगा ना वरना बीच में आके, ये चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बन रहा है एंड देन मार्केट ऊपर जा रही है। सो दिस इज ए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरनल में हमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेगा, लाइक आप कह सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइक, और उसके बाद हमें यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर और वो सब देखने को मिल गया, ठीक है। वो आप अपनी साइड से मैनेज कर लेना, देख लेना अच्छे से, ठीक है। एंड देन अब जैसे यहाँ पर मार्केट में हमें इस जगह कैंडल बनती हुई दिखती है, ये एक ये कैंडल बन गई हमारे पास, ठीक है। एक ये है हमारे पास, ये मैंने रेड बना दी है, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा मतलब इसका जो कलर है वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद ये एक और कैंडल बन गई, और ये हमारे पास ऐसे, एंड ये हमारे पास ऐसे, ठीक है। ये बन गई, और ये इसके अंदर हम लाइन लगा सकते हैं ऐसे, 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 ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया मान लो एग्जांपल के लिए। तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम शुरुआत में अभी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं एफवीजी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करना कि जो एफवीजी है उसको भी इंक्लूड करो, ठीक है। शुरुआती केस में स्टॉप लॉस बड़े होंगे, ठीक है। अभी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ए 15 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट्स ओबी, ठीक है। ये आपके 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अरे ये क्या लिख दिया, 15 मिनट्स ओबी, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है इस तरीके से, नीचे आती है आपकी, और ऐसे मार्केट जा रही है, और फिर बाद में मान के चलो यहाँ से फिर एकदम से मार्केट हमें, मान लो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, फिर यहाँ से उठना शुरू करती है, और उठने के बाद ऐसे, ठीक है। बीच में आप डब्ल्यू समझ सकते हो, ऐसे करती है, एंड देन यहाँ पर आपकी ये टैप करेगी, और टैप करने के बाद तुरंत ही मार्केट आपकी नीचे आना शुरू कर देगी। मैक्सिमम टाइम आपको ये देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपकी मार्केट एकदम नीचे गिरना शुरू करेगी, बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है, ठीक है। ऐसे करके एंड नाउ मान लो मैं ये कहता हूँ कि मार्केट नीचे आ गई, तो जो भी आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी, जैसे मैंने कहा कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, तो लिक्विडिटी नंबर 1 ये हो गया, लिक्विडिटी नंबर 2 हो गया। तो हमने यहाँ पर मान लो ट्रेड लगाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा बहुत बड़ा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना सा रेशियो निकल रहा है, ऐसे, ऐसा ही है। रेशियो बहुत बड़ा हो गया ना ये, आज जो इतना बड़ा रेशियो हो गया तो फिर बाद में मिला ही क्या इसमें, ठीक है। वैसे तो ये बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि इतना छोटा रेशियो, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी मिलेगी, बट हमें इतना छोटा नहीं करना, हमें अपने रेशियो को 4 गुना बड़ा करना। तो इसके लिए ये सेम चीज़ हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर जो है और छोटा जो हमें ओबी देखने को मिलेगा, ठीक है। और छोटा हमें ओबी देखने, और वो कैसे मिलेगा वो आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं गोल्ड में।
5 मिनट में चलते हैं मान लो, मैं बिल्कुल पीछे लेके चला जाता हूँ, बिल्कुल पीछे जहाँ भी जा सकते हैं हम लोग लास्ट में। ठीक है, मान लो यहाँ पर बिल्कुल हम चले गए जनरली इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर है, और मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे पहले आपको वैसे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मैं रिप्ले करता हूँ। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे समझाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, बिल्कुल पीछे, लाइक दिस, यहाँ पर आ गया। कहीं भी हमारे पास में एरिया बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर देखना गाइस, और माइंड में ही अपना एनालिसिस वगैरह करते रहना। इस तरीके से बना हुआ है, एंड ये इसने कर दिया लो ब्रेक। लो ब्रेक कर दिया, यानी कि ये जो लो है इसने कर दिया ब्रेक। आप इसे भी लगा सकते हो, इसे भी लगा सकते हो, बट मैं इसको लगाऊंगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे सामने। लो हो गया क्लोज, यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या बनाऊँ, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं सिंपल आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यहाँ पर आएगी। अब इस ट्रेंड के पहली स्विंग में जो हमें ऑर्डर ब्लॉक है वो ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक की मैं कंडीशन आपको बता चुका हूँ, उसके नीचे एफवीजी होना चाहिए। इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे है, तो ये हमारे सामने बना है स्ट्रक्चर। ये इतना बड़ा हो गया, और ये तो बहुत बड़ा है ना? ये तो बहुत बड़ा है भाई, ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते हम। ऐसी है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा होगा तो वो अलग बात है कि हमें यहाँ पर इसमें मान लो जैसे यहाँ पर मार्केट आ रही है, तो मैं इसमें ऐसे ट्रेड लगा सकता हूँ। ठीक है, ये मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी एक साथ है। ठीक है, और ये मैंने जो है रीसेंट की जो भी यहाँ इसके जो साइड में जो भी लिक्विडिटी होगी जैसे यहाँ बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे एक तो ये है। ठीक है, और साथ में एक ये है, तो ये दो दो बनी हुई है भाई यहाँ पर मार्केट में। और मार्केट को यहाँ तो आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक एरिया यहाँ लगाता हूँ, दूसरा एरिया मान लो यहाँ लगा देता हूँ। मेरा यहाँ पर 1:4 बन रहा है, लेकिन यार ये बहुत बड़ा है ना? इससे पहले मार्केट तोड़ के चली गई आई को, तो अब इसको छोटा कैसे करेंगे? ठीक है, भाई मैं फिलहाल के लिए आपके स्टॉप लॉस को बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, ताकि सिर्फ मैं स्टॉप लॉस छोटा करना आपको बताऊँ। उससे ही तो ये इतना बड़ा मूव हमारे सामने आ जाएगा फेवर में। और इसमें क्या करना है, हम 5 मिनट्स में आ जाते हैं मान लो। ठीक है, वही टाइम फ्रेम है, उसी जगह पर है, हम यहाँ पर 5 मिनट्स में आ जाते हैं। कहाँ चला गया? ये रहा, यहाँ पर आ गए हम लोग। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो आपको यहाँ समझ में आएगा क्या बन रहा है। अब इस स्विंग का जो पहला, बिल्कुल पहला जो एरिया हम उसको उसको देखेंगे, एंड देन ध्यान से देखना। ये जो स्विंग है इसका जो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ पर कोई एफबीजी नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कोई एफबीजी नहीं है, इस कैंडल में भी नहीं है, इस कैंडल में भी नहीं है। इस कैंडल के बाद जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एफबीजी, जो मेन चीज़ है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए इस तरीके से आप इसको कह सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, ऐसे, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है लाइक ऐसे एंड ऐसे। ये मैं क्यों ले रहा हूँ इतनी हाई से, मैंने इससे क्यों लिया है, ध्यान से देखो, ये इनसाइड कैंडल है, इनसाइड बार है। ठीक है, ऐसे करके ये इनसाइड बार है, तो मैं ये वाली कैंडल ले रहा हूँ, एंड देन इसके बाद की, और इसके बीच में जो है एफवीजी बना हुआ है, और ये जो कैंडल है ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक एक साथ मिक्स हो गए, एंड नाउ मार्केट देखो यहाँ तक आई है, हम इसको यहाँ तक कर देंगे, एंड नाउ वी हैव ए स्मॉलर स्टॉप लॉस। अब हम टारगेट अपना, आप देख सकते हो इतने में 1:2 आ गया। अगर मैं बिल्कुल लो तक इसमें लगाऊं तो 1:6-7 तक यहाँ बन जाता है। दैट इज़ हाउ वी कैन सी। समझ आया? इनसाइड बार में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अब तक बताई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और गाइज बिलीव मी, दिस इज कॉल्ड एसएमसी, दैट्स इट। इसके अलावा और सरदर्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ है जो बार बार होनी है। लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओ, मैं शुरुआत से 30 मिनट्स 15 मिनट्स में आपको बताता हुआ आया हूँ कि 30 मिनट 15 मिनट्स में जाओ। उसके बाद जाके मार्केट में ये दो चीज़ें ढूंढो, एफवीजी पकड़ो, उसके बाद उसको ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ो, दोनों को ऑर्डर फ्लो में कनेक्ट कर दो। मैंने भी ऑर्डर फ्लो नहीं बताया, बस अभी फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो, एंड उसके बाद उसको रिफाइन करने की कोशिश करो कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। दैट्स इट, और दिमाग में कुछ भी यूज़ करने की जरूरत। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होंगी जो गलत जाएंगी। यार तुम रिस्क रिवॉर्ड देखो ना, ये मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे ये वाला एरिया लगा हुआ है,
यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया मान लो लगा हुआ है, इस जगह तक मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें, भाई तुम रिस्क रिवॉर्ड देखो ना, 1:8 है। 50% जाते ही कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, फिर ऐसे कर दो, ट्रेलिंग करते रहो, ट्रेलिंग करते रहो, ऊपर जाएगी फिर भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ऐसे तो होने निकलने। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि ना निकले। समझ में आया? यार हाँ ना कुछ तो कर दिया करो। निफ्टी विफ्टी सब में एक जैसा दिखे, कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह एक दिखेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी ये चीज फाइंड आउट करने में। देखो मैं आपको ना कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, अभी माइंड में आईडीएम, चौश और बॉस, ये दिमाग से निकाल दो। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना फिलहाल के लिए। मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई और ऐसे जा रही है, भाई यहाँ पर जो है वो चीज़ ढूंढ लो लार्जर टाइम फ्रेम में। उसके बाद ये ऐसे ही जाएगी, 40% भी चली गई ना ऐसे, तब भी प्रॉफिट में है। 50%, 15% भी चलेगी तब भी प्रॉफिट में है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है ना। 1:7-8 है। वजीर, बस वजीर के बारे में सोचना है, डेट्स इट, ओनली वजीर के बारे में सोचना, उससे नीचे नहीं। अगर 15% भी ठीक है तब भी प्रॉफिट ही है एट द एंड आके, ठीक है, तभी प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेट करके देखना चाहे तो। ठीक है, ये तो हो गया आपके सामने बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। सेम चीज, मार्केट ऐसे गई, ऐसे जा रही है, ऐसे आई, ठीक है, ध्यान से देखो ना इसको, ये हाई है, ये जनरली ब्रेक करा, नीचे आ रही है, यहाँ पर वही चीज़ ढूंढनी है जो भी बनी हुई है, ये यहाँ आएगी फिर भागेगी। दैट्स इट, दीज आर द टू थिंग्स विच एग्जिस्टेड। इसके अलावा दिमाग में कोई मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं। जितना ज़्यादा इसके अंदर सीखोगे, ये एमएसएस पैमएसएस पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़ें हैं, जितना सीखोगे उतना कंफ्यूज होगे। और रही बात बायस की, भाई मुझे भी दिख रहा मार्केट नेगेटिव जा रही है, तो इसमें क्या बायस निकालूं मैं? नेगेटिव ही जाऊंगा दोबारा से, देखूंगा ऊपर की साइड का ऑर्डर ब्लॉक। जिस वक्त कैरेक्टर चेंज हो गया, वो सारा खेल कैरेक्टर का है, वो मैं आपको समझाऊंगा एमएमसी के लैंग्वेज में, क्योंकि एसएमसी में मज़ा नहीं आएगा, उसमें कैरेक्टर में कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ। आईडीएम समझाया, 2 दिन हो गए अभी तक, बहुत लोगों को आईडीएम समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो मैं अपने तरीके से बताऊंगा उसको, किस तरीके से समझेंगे, वो कैंडल स्टिक पैटर्न से ही पता लगेगा, उससे इजीली समझ में आ जाएगा कैरेक्टर क्या है। ब्रेक होती है आप समझ जाओगे, अब मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा, अब मैं पॉजिटिव में जाऊंगा। ऐसी सेम चीज़ नेगेटिव में ब्रेक हो गया, तो अब मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा, मैं पॉजिटिव जाऊंगा, पॉजिटिव में नहीं जा रहा, नेगेटिव में जाऊंगा, उससे पता लग जाएगा, सिंपल सी चीज़। चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से थोड़ी यार दुनिया सेट हो जाएगी। 15 मिनट्स में वापस चलते हैं, अभी मैं 15 मिनट्स यूज कर रहा हूँ, आप 4 आवर करोगे 15 पे आ जाना, आप 1 वीक करोगे आप 4 आवर पे आ जाना। ध्यान से समझो मैं क्या करूँ, आप अगर 5 मिनट्स कर रहे हो तो 1 मिनट में आ जाना, और मैंने 1 मिनट के लिए मना किया है, कोई भी 1 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करेगा, पहले सुन लो बात, ठीक है? कोई भी 1 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करेगा, 5 मिनट से कम, आप समझ लो 5 मिनट से कम का जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, वो आपके लिए श्राप है, ठीक है? अगर प्रॉफिट हो जाए ना, तो स्ट्रीम पे क्यों बैठे हो फिर? अगर 1 मिनट में प्रॉफिट हो जाए तो स्ट्रीम पे क्यों बैठो? समझो बात को। 1 मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल, बट उस तरीके से अपने अपने माइंड को ट्रेन करो कि ट्रेड करते वक्त भी उसी टाइम फ्रेम पे वही इमोशन आए जो प्रैक्टिस करते वक्त वो आता है। जैसे मैं 15 मिनट्स में ही कर रहा हूँ, तो ट्रेड में 15 मिनट्स में ही करूँगा। अगर मैं 5 मिनट में करूँ तो ट्रेड भी 5 मिनट में करूँगा। ऐसा नहीं है मैंने प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट यूज़ कर लिया, अब बहुत जल्दी जल्दी कैंडल बन जाती है, मेरे को 15 मिनट्स में बहुत पेशेंस करना पड़ता है। भाई देखो फिर तो प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट में प्रॉफिट सिर्फ ट्रेड देने वाले का होता है, करने वाले का नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। और वही ब्रोकरेज से होता है, क्योंकि 1 मिनट में क्वांटिटी ज़्यादा लगाओगे, है ना भाई? चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं, किस तरीके से मार्केट हमारी बंद करेगी। हम एक छोटे से पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर मजा आएगा समझने में, ठीक है? ओके, या सो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, ये देखो इस तरीके से मार्केट अभी हमें दिख रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? तो एक स्विंग देखेंगे लो का,
मार्केट ने अपना जनरली ये देखो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ये कर दिया लो ब्रेक। ठीक है, इस तरीके से आ गई नीचे। यहाँ से देखो ये कर दिया लो ब्रेक, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी खा गई, ये भी खा गई। ठीक है, और ये भी खा गई। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर लिक्विडिटी डिफरेंट कलर की है तो मज़ा आएगा उसे सॉल्व करने में। ध्यान से देखो, ये और ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर ये ब्रेक होगी तो मार्केट कंटिन्यूशन नहीं करेगी डाउन में, ऐसे करके रिवर्स कर जाएगी। रिवर्स कर जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो कंटिन्यू करेगी, रिवर्स कर जाएगी, डेट्स इट। हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। मैं इस जोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर लिक्विडिटी रिवर्सल। ठीक है, तो ये हमारे सामने बना हुआ है यहाँ पर, एंड यू कैन सी मार्केट यहाँ आके भी रिवर्स कर गई, करी। कल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। ठीक है, कल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, बिल्कुल हुआ कॉन्सेप्ट कल वाला यूज़। ध्यान से मैंने कल समझाया था। डिफरेंट, इसमें सिंगल डॉलर यूज़ करनी है लिक्विडिटी लाइन में, डबल डॉलर नहीं यूज़ करनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जोन आ गया, इससे पता लगता है कि मार्केट हमारी, वो अलग बात है मैं एक क्यूएफएल लगाऊँ या वैसे ही पता लग जाए। अब मार्केट यहाँ आ गई और लो ब्रेक हुआ है, तो पूरी की पूरी ये जो कर्व है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है? मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, हो गया। नीचे आ गई मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये अगर हाई ब्रेक करती है देन हमें क्या करना है? अगर ये हाई ब्रेक कर देती है तो इसके स्विंग के पहले लो पे हमें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी आपको, क्या इसमें कहीं भी आपको यहाँ से शुरू करना, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक देख रहा है, एफवीजी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है ट्रेंड की सबसे पहली सेलिंग कैंडल के ऊपर एफवीजी नहीं है, सेकंड के ऊपर भी नहीं है, थर्ड के ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे तक का एरिया पूरा एफवीजी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, इसको आगे से हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इसका, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ध्यान से देखो गाइस, दिस इज या एंड दिस, और ये हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी मैं और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं, आईडीएम चौच वगैरह मैं कुछ नहीं समझा रहा, ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर को देखो मैंने क्या बताया। ऐसे गई मार्केट, नीचे आ गई, डेट्स इट। ठीक है, मैं इसमें और कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, आईडीएम तो मैं बोल ही नहीं रहा बीच में, आईडीएम भूल जाओ। अभी मैं जो समझाने आया हूँ उस चीज़ को समझो, ऑर्डर ब्लॉक और एफ भी समझाने आया हूँ ना, बस उस पर फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर आ गई मार्केट, एंड यहाँ आने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको कर देना एक्सटेंड। अब मार्केट यहाँ के में रिवर्स करती हुई दिखनी चाहिए, एंड ये मार्केट आई यहाँ पर और ये देखो रिवर्स करके भाग गई ऊपर। देखो इस जगह पर आई है। अब इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने 15 से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? इसका मतलब ये काम करेगा, लेकिन यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा नहीं कर सकते हम लोग, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। लिक्विडिटी कहाँ है? सेम कलर की कैंडल की लिक्विडिटी है, और वो भी बाय साइड की। जब मार्केट गिर रही होती है तो नीचे की दो कैंडल हमें, एसएसएल जो है, हमें हमें ग्रीन कलर की चाहिए होती है, मार्केट बिल्कुल नीचे जाएगी। अगर ऊपर की साइड मार्केट जा रही होती है तो हमें बीएसएल, हमें सेम कलर की रेड कैंडल चाहिए होती है, उससे मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, रिवर्स नहीं करेगी। रिवर्स तभी करेगी जब ये एक ग्रीन होगी एक रेड होगी, नीचे भी एक ग्रीन होगी एक रेड होगी, या फिर नीचे रेड रेड होंगी। ठीक है, समझ आया? एक बार और मैं अभी बता दूंगा इसको, अभी एट द एंड में आपको बता दूंगा। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, जैसे मान के चलो यहाँ तक मार्केट चलेगी, वैसे तो यहाँ तक करना चाहिए इसको। ठीक है, बट मैं फिर भी चलो थोड़ा सा लालची बन जाता हूँ, यहाँ तक मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ तक मार्केट चलेगी। अब स्टॉप लॉस को छोटा करेंगे, हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट्स में, 6 अगस्त में। एंड यहाँ जाने के बाद हमें पता लगता है कि भाई यहाँ तो बड़ा ही धमाल मचा हुआ है, एंड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ तो हर जगह सिर्फ वीक ही वीक बन रही है, यहाँ ऐसे ही पता लग रहा है कोई एफवीजी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पर। ठीक है, नथिंग एट ऑल। अब मार्केट यहाँ पर आई हुई है सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ एरिया बना हुआ है बहुत अच्छा सा, तो हमें क्या करना है, इसमें एफवीजी ढूंढना है, लाइक दिस। ये हमारे सामने एरिया है, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी, लेकिन मैं विक प्रेफर करूँगा, इसमें विक नहीं है, आप देखोगे बॉडी है सिर्फ। मैं विक टू विक प्रेफर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, दोनों कैंडल्स का। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस, छोटा सा हुआ है, अगर आप इसको देखो सिर्फ ऐसे कर दोगे, ठीक है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा और चीज़ चाहिए होंगी इसके अंदर। ठीक है, बट यू कैन सी
इसमें मुझे लगता है या इसमें पोजीशन छूटी है, ठीक है। रिफाइंड करने में इसमें छूटी है, इसलिए अगर दोनों कंबाइन कर दोगे तो दिखेगा, बट रिफाइनिंग में पोजीशन छूटी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या अगर ये रिफाइंड, अगर ये यहाँ मार्केट आती तो आप देखो थोड़ा सा हिस्सा बचा था बस आने के लिए, वैसे जोन में ही आई है, बट 15 मिनट्स के एफबीजी को यूज़ करिए, 5 मिनट्स में नहीं कर रही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, देखो ट्रेड छूटना इज नॉट ए प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस इज ए प्रॉब्लम। मुझे बताओ गाइस, नुकसान किस में है? ट्रेड छूटने में, जो आया ही नहीं है उसमें नुकसान है, ठीक है, या फिर जो चला गया उसमें नुकसान है? बताओ, ट्रेड छूटने में नुकसान है या जो चला गया उसमें नुकसान है? वही चीज़ है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें होगा कभी कभी, लेकिन इट्स ए सिंपल थिंग। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमें मूव मिला है, वैसे लार्जर टाइम फ्रेम में मिला है, इस टाइम फ्रेम में नहीं है, ठीक है, तो इट्स सिंपल। ये भी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। या इस तरीके से आप लोग रिफाइनिंग कर सकते हो। कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप जितना जाओगे डीप में उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको ये वाली पूरी रैली दिखाता हूँ करके, ठीक है, पूरी की पूरी ये रैली जो है आपको जो बनी हुई दिख रही है जनरली, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे दिखेगी, ठीक है। लाइक दिस, हमेशा मार्केट लो तोड़ रही है और फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रही है, आप इजीली इसमें देख सकते हो, ठीक है। हमेशा लो तोड़ रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लो तोड़ रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, हर बार इसका यही कॉन्सेप्ट है। देखो, लो तोड़ा, कैंडल बॉडी क्लोज करी, हमें एफबीजी ढूंढना है इस ट्रेंड में, ठीक है। लो तोड़ा, ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, ये लो तोड़ा, इस पूरे ट्रेंड में एफबीजी देखना है हमें जो भी बना हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो लो तोड़ा हुआ है, अब इस पूरे ट्रेंड में हमें एफबीजी ढूंढना है जो भी बनता है, ठीक है। सिंपल एज दैट, जैसा इस तरीके से नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हमें वेट करना है। ये देखो ये लो तोड़ दिया, फिर से हमें इस पूरे ट्रेंड में एफबीजी ढूंढना है, सो इट्स क्वाइट सिंपल। लाइक ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये लगा हुआ है, एंड वी कैन यूज इट, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ एफबीजी, देखो ये रहा, दिख रहा है, ये बनाओ। और ये ऊपर की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने पूरा ले लिया, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल के अंदर है। रिफाइन करने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर चली गई है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वेरियस चीज़ें अभी मैंने इसके अंदर और कुछ चीज़ें ऐड नहीं करी हैं, सिंपल मैं आपको एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है वो चीज़ नहीं, ठीक है। अब मैं कई सारी चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि या अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है लिमिट ऑर्डर्स पे, पेंडिंग ऑर्डर्स पे। मार्केट जा रही है तब नहीं लगाते, इसमें पहले से लगा के रखना पड़ता है कि मार्केट यहाँ आएगी, एग्जीक्यूट होगा, देन आई हैव टू यूज इट, दैट्स इट। ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस एक एफवीजी को एक बार यूज़ करते हैं बस। एफवीजी इज जस्ट लाइक ए ब्लॉक, एक बार ही यूज़ होगा, मल्टीपल टाइम नहीं होगा। एंट्री होगी जब तक स्टॉप लॉस नहीं हो रहा तब तक ये एक्टिव है, स्टॉप लॉस होती है भाई, अगर स्टॉप लॉस हो गया फिर तो एफवीजी खत्म हो गया ना, और ऑर्डर ब्लॉक भी खत्म हो गया, दैट्स इट। समझ आया? अब तो इससे आगे समझ तभी आएगा जब आप जनरली खुद करोगे, ठीक है। देखो मैं इसको कहता हूँ गैपिज्म, मेरी नज़र में इसे गैपिज्म कहते हैं। उसके बाद भी मूव आता है, लेकिन ये फिल ज़रूर होता है, लेकिन रिवर्स करके फिल करेगा, होगा ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, मैं इसको गैपिज्म कहता हूँ। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है गैपिज्म का, तो या वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है रहता देन। लाइव मार्केट में मैं कर तो दूं ब्रो, लेकिन पता है टाइम इतना नहीं होता ना हमारे पास, हम टाइम फ्रेम वाले बंदे हैं, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हम जनरली क्या ही करें बताओ। टाइम नहीं है ना हमारे पास इतना, तो हम इस टाइम पे नहीं कर सकते। 1 मिनट में करूंगा, एक बात बताओ, एक एफवीजी के लिए बैठा रहूंगा, मार्केट ट्रेंड ही नहीं बना रही, बताओ। ये बताओ मुझे जरा, मैं इस पे बैठा रहूँ क्या, इस पे क्या करूँ मैं इस पे? आधे घंटे से ये बना हुआ है तो नहीं कर सकते ना इस पे, इसलिए पुराने चार्ट पे ही मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। निफ्टी में, उसमें भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है।
उसमें भी सेम कैंडल आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दिखेंगी, लेकिन मैंने क्या बोला लार्जर टाइम फ्रेम 30 मिनट्स, उसमें तो GUGD का भी यूज़ कर लोगे। उसमें तो GUGD सबसे बेस्ट है। उसमें तो बायस निकालने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है बायस निकालने, GUGD इज़ द बेस्ट थिंग फॉर। यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बायस निकालने में हमें चाहिए एक और चीज़, ठीक है। लेकिन इंडियन मार्केट में और स्टॉक मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास GUGD है, वी कैन यूज़ इट। सीधे पता लग जाएगा मार्केट सेल में कंटिन्यू करेगी या बाई में कंटिन्यू करेगी। ओके। निफ्टी वाले या देखो मतलब मैं समझ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सो देखो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे करके जाती है तो आ, हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखो जितने भी आपके होते हैं, जैसे मान के चलो ये हो गया, तो जो भी इस पूरे ट्रेंड में होंगे, मतलब जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, अभी मैं इसमें आईडीएम वाईडीएम कुछ नहीं बता रहा आपको, अभी भूल जाओ सब। 90% चीज़ें, 90 नहीं बोलता, चलो थोड़ा कम कर देता, 70% चीज़ें आपको एफवीजी में जो होंगी बिना आईडीएम के करके जाएगी। अब बताओ मुझे। ठीक है, 70% ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बिना आईडीएम करे जाएगा, और आप वेट करो आईडीएम हुआ नहीं, एफबीजी यूज हो गया, बुरा लगेगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए फोकस ओनली दिस, टूटने दो बस लो को, फिर उसी ट्रेंड पे एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो। वो लो टूटा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही है। ठीक है। ओके। या एक इसके अंदर एक और चार्ट था, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा गाइस उतना बड़ा आपका वो निकलेगा, मतलब उतना बड़ा आप समझ सकते हो आपका जो एरिया है वो निकलने की कोशिश करेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ कोई एफवीजी नहीं है तो यूज़ ही नहीं होगा ये। तो इट्स टोटली एरिया। सो गाइज अब टोटल चीज़ देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कैसे इस्तेमाल करते हो। मैंने तो आपको देखो अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमएमसी के अंदर। अब थोड़ा सा जोश आ जाए कुछ लोगों में, अपने मतलब की बात हो रही है। आर यू रेडी फॉर रिफाइनिंग क्वांटिटी बॉक्स? क्यों भी? एक पार्ट बताऊंगा उसका मैं आपको बस। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस लाइक करके जाना, ठीक है, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा यार। आज गाइज मैंने बिटकॉइन में एनालिसिस ही नहीं किया है ना 1 मिनट में। अच्छा ही है, मार्केट ही बेवकूफ़ है। हम्म। बेयरिश एनगल्फिंग, इट्स करेक्टर है एक ही। चलिए हम चलते हैं अपने एमएमसी के पास। ठीक है। ओके। सो जैसे हमारे पास किसी भी टाइम फ्रेम पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मान के चलो 30 मिनट्स हैं, ठीक है, और हम लोग बिटकॉइन में हैं या गोल्ड में, किसी में भी चल रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं गोल्ड में आ जाता हूँ, चलो। ठीक है, गोल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर कई सारे पोर्शन बने हुए हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इतना पास में नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं मान लो इस तरीके से। ठीक है, सो मैं 30 मिनट्स में हूँ, तो यार प्रॉब्लम होती है ना, सबको प्रॉब्लम होती है कि अगर जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये बन गया। अब इसमें पता लगता है कि यार ये ट्रेंड तो है, चलो मान लो ये ट्रेंड यहाँ पर आधा बन गया था। थोड़ा और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, फील करना उस चीज़ को जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
मार्केट नीचे आ गई इतनी, ठीक है, यहाँ रुकी नहीं है, कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं बना, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ से मेज़र करो। अब आपको पता है ये मैं यहाँ से मेज़र नहीं कर सकता, रीज़न क्योंकि ये मार्केट ऐसे है, ये मार्केट ऐसे है, तो ऐसे वाली मार्केट ऐसे वाली मार्केट के साथ मेज़र नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें जो कैंडल्स हैं वो जनरली इस ट्रेंड के साथ मेज़र हो रही है, अगर हम इसके साथ मेज़र करें तो इसके साथ तो हो सकती है, ठीक है। आई विल यूज़ दिस, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई एंड देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई मेरे सामने लगी हुई है, ये हमारे सामने एक एरिया निकल के आ जाता है। अब और इसके रिसेंट का जो लो है हम उसको क्या बना देते हैं, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन जोन या फिर वॉल्यूम बर्स्ट, दोनों एक ही चीज़ है। हम इसका वॉल्यूम बर्स्ट यानी कि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मार्केट में हमें दिखाई देता है हम उसको बना देते हैं वॉल्यूम बर्स्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो यहाँ गुच्छा बन गया यहाँ चार्ट का, यहाँ क्या करें, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं है मार्केट में, हमें तो मार्केट में बुलिश पैटर्न चाहिए, है ना, और वो मार्केट में आया नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स में, यहाँ जाके वेट करेंगे किसी सीसीपी के बनने का, सीसीपी के बनने का बिल्कुल वेट करेंगे, और यहाँ पर पहले समझेंगे कि मार्केट यहाँ करना क्या चाहती है। ध्यान से देखो, मार्केट गिर रही है नीचे तो उसके कई सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि जैसे ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, तो हम एक इस तरीके से चाहे तो एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, दैट्स इट। इससे हमें पता लगता है कि मार्केट का ये वाला जो पूरा आर्क है, जो पूरी आर्क आपको दिख रही है, ये ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद हमें दिखेगा FMFR, उसके नेक्स्ट मूव में हम लोग जा सकते हैं। आर्क ही है और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, आर्क ही बनी हुई है, आर्क है नहीं, बताओ मुझे पहले, या कुछ और है यहाँ बताओ, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आने चाहिए क्योंकि TBC यूज़ करना है ना हमें, छोटे होते जा रहे हैं, लेट्स सी, मार्केट पॉजिटिव पैटर्न पे भी है, वेट करते हैं, ब्रेक कर दिया, क्या बात है, ब्रेक कर दिया है तो हमें चाहिए रीटेस्ट। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, और अब थोड़ा सा, मैंने क्या बोला छोटा टाइम फ्रेम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि यहाँ एक्चुअल में डीप में चल क्या रहा है, ये चल रहा है डीप में, FMFR यूज़ करेंगे इसका, मार्केट गई ऊपर, ठीक है, अभी मार्केट यहीं पर ही है, पहला मूव आया, ठीक है, नाउ FMFR हुआ, यू कैन सी इजीली, ये देखो ध्यान से, ये सप्लाई आई, ठीक है, इसको हटा दूं या फिर लगे रहने दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सो यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड आप इसमें ले सकते हो भाई, यहीं से तो लेंगे, पूरा ट्रेंड बना हुआ है इकट्ठा, ये पूरा इकट्ठा ट्रेंड बना हुआ है, यही तो लोगे आप, और थोड़ी लोगे कुछ भी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, पीनेंट से पहले की डिमांड और पीनेंट के बाद की डिमांड हमने यहाँ लगा दी जनरली, और मार्केट यहाँ से कर गई रिवर्स। अब हमें नीचे तो जाना नहीं है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव में है भाई, 30 मिनट्स के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ला लेंगे एक मिनी रिवर्सल एरिया, ठीक है, और इसके बाद मार्केट जो सप्लाई हमें दे रही है हम उस सप्लाई को यूज़ करेंगे। मैंने क्या यूज़ किया, ये वाली डिमांड, तो मैं दो तरीके से जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ये थोड़ी बड़ी है तो मैं छोटी वाली सप्लाई के साथ चलता हूँ, ठीक है, ये मेरे सामने यहाँ पर छोटी सप्लाई है लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ले लेता हूँ, अब इसका 50 और 100 लगा देंगे, वो आप अपनी साइड से मैनेज कर सकते हैं, एंड देन वी हैव टू गो, क्योंकि इससे छोटा एरिया निकलेगा ना हमारा, इतना बड़ा रिवर्सल है थोड़ी ले लूँगा मैं, इससे हमारा छोटा एरिया निकल जाएगा, वी हैव टू सी दिस, समझ में आया, छोटा एरिया हमारे सामने निकल गया, गॉट इट। अब ये जो पूरा पोर्शन है, जो जैसे यहाँ से बना हुआ है, जो पूरा जो एरिया हमारे सामने बना हुआ है, जो पूरा पोर्शन है, ये पूरी की पूरी डिमांड हमारे सामने आई हुई है, ये छोटे छोटे पोर्शन है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग कि पूरा यहाँ से लगा दिया और भाई पूरी यहाँ तक मार्केट ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं लेना हमें, ये यहाँ से लगाया और ऐसे करके इतना ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, MMC में इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड नहीं ले सकते हम लोग छोटे छोटे लेने, 1:2, 1:3 मैक्स, 1:3 मैक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सो इट्स रियली पॉसिबल फॉर दिस, ठीक है, छोटे छोटे से हमें यहाँ पर रिवॉर्ड लेते रहने, फिर दोबारा से हमारे सामने पैटर्न बन गया, हम लोग फिर से उसको यूज़ करेंगे लाइक दिस, क्योंकि देखो हम छोटे पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ मार्केट आई, ब्लू रे बनाया, ब्लू रे का जो डिमांड मूव है जो कि हमें दिखाया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे सामने डबल हो गया, डबल होते ही मार्केट फिर बाद में यहाँ से नीचे आ गई है, ठीक है, सप्लाई डबल हो गई है पूरी की पूरी, सप्लाई डबल हो गई है, फिर से यहाँ पर पैटर्न बनाओ, फिर इसको सॉल्व करें, ऐसे करते करते चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन माइंड में जो रहेगा दैट विल बी ओनली पॉजिटिव बायस, सेल साइड में नहीं, बिल्कुल भी हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव चलते रहेंगे, दैट्स इट, ठीक है।
समझ में आया? नेगेटिव नहीं चलना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 30 मिनट्स के पॉजिटिव पैटर्न पे, तो नेगेटिव में नहीं जा सकते हम लोग, चाहे मार्केट कितनी भी गिर जाए। हमें हमेशा पॉजिटिव के बारे में ही सोचना है, ताकि एक ऐसी पोजीशन अगर निकलनी चाहे, वैसे तो इतना बड़ा नहीं लेते, जैसा होता है ना कि मैं 90% निकाल दूं अपनी पोजीशन और 10% रखूं, तो 10% बहुत बड़ा बन जाए, तो वो उसके हिसाब से। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू यूज़, जितना बड़ा हमारा स्ट्रक्चर बनता रहेगा वैसे वैसे हम इसको जनरली सॉल्व करते रहेंगे। नाउ ये देखो, इससे बढ़िया भाई कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ से देखो इसको, इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ? बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ध्यान से देखो, आ, ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते, ध्यान से देखो, ऐसे करके नॉन एक डब्ल्यू था एक तरह से, हमने हेड एंड शोल्डर लगा दिए। तो यहाँ पर जो मैं सप्लाई है, जो कि मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है मैं ले लूँगा इसको, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन फिर मैं, ये स्विंग बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ तक नीचे तक, ये आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, एंड देन ये जोन, फिर से मार्केट यहाँ आ गई, एंड देन फिर से उठने की कोशिश, लाइक दिस, एंड वी हैव टू यूज इट। ओके, वॉल्यूम बर्स्ट से नीचे नहीं गई है मार्केट, ये देखो ना नीचे का लो जो है, वॉल्यूम बर्स्ट, एंड देन फिर मार्केट जाए, तो वी हैव टू जस्ट यूज दोज पैटर्न जो कि हमें दिख सके कि यार अच्छा खासा पैटर्न हमारे सामने निकाल के दिखा सकते हैं। फिर हम ट्रेंड के साथ अब पॉजिटिव पॉजिटिव चलेंगे, यानी कि हमें बस यूज़ करना है जनरली नीचे का एफएमएफआर एंड ऊपर की साइड जाना है, यानी कि बुलिश पीरियड का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें यूज़ करना है वो ऐसा, जैसे वही सेम चीज़ कि मार्केट ऊपर जाती है, इस तरीके से नीचे आने देना, नीचे आने वाले मूव को ऊपर ले जाना है। अगर पैरेलल चैनल बनता है तो भी नीचे आने देना, ऊपर ले जाना, अगर कोई भी मूव ऊपर चला गया, डायरेक्ट मूव में नहीं जाना, बिल्कुल ब्रेकआउट यूज़ ही नहीं करना ना, ये पोर्शन यूज़ करना है। यहाँ पर जैसे हमारे सामने हेड एंड शोल्डर आ गया, ठीक है, तो नीचे चली गई मार्केट तो ऊपर की साइड जाना है, डायरेक्ट ऊपर चला गया तो यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, नो, हमें सिर्फ पॉजिटिव पैटर्न्स यूज़ करने हैं। ठीक है, दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व 90% ऑफ द मार्केट, फिर हम ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। ठीक है, यू कैन ईजिली सी, अब देखो मार्केट नीचे आ रही है, ये देखो, ये देखो, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, क्या है ये? बताओ, ये बताओ मुझे ज़रा, ये क्या है? कुछ समझ में आया? सप्लाई डबल कर दोगे वो अलग बात है, पॉजिटिव पैटर्न के साथ। ठीक है, डबल सप्लाई, फिर डबल सप्लाई, एंड देन अगेन अगेन गोइंग गोइंग गोइंग, लेकिन जाना पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में नहीं जाना बिल्कुल भी। वॉल्यूम बर्स्ट यूज़ करते रहेंगे हर बार, या ठीक है। सो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको, जैसे मैंने बड़ा ले लिया, एंड देन उसके बाद मार्केट हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव चलती जा रही है। ठीक है, जो भी नेगेटिव आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करना, जो भी नेगेटिव आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करते रहना है, बट रहना पॉजिटिव में, माइंड हमारा पॉजिटिव में रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये सिर्फ 4-5 कैंडल है, लेकिन 5 मिनट के लिए बहुत सारी कैंडल्स मानी जाएंगी। एंड नाउ दैट्स इट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सप्लाई ले लेनी है डबल, जब हम सप्लाई डबल ले लेंगे, मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मान लो सप्लाई डबल, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, रुको, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, एंड ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने सप्लाई डबल ले ली, ये 50% पे आ गई है यहाँ पर, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से, और 50 पे आके बुलिश पैटर्न वगैरह बना रही है, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है, तो ब्लैक माइंड का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, देन वी कैन यूज़ इट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव आया, ठीक है, पूरा मूव आया, छोटा सा मूव है, फिर से मार्केट नीचे लेगी डाउन में, अब ये एकदम से डाउन आ गई है। ठीक है, चलो वो अलग बात है, कैंडल क्लोज में, लेकिन रहना हमें पॉजिटिव में ही, चाहे कुछ भी हो जाए पॉजिटिव में ही रहना है। ठीक है, ओके, वॉल्यूम बस मतलब एक तरह से आपका वो एरिया जो मार्केट एक्स्ट्रा जा सकती है, तो वो आपका स्टॉप लॉस ही होता है एक तरह से। ठीक है, वो जो होता है आपका ये स्टॉप लॉस ही होता है, और कुछ नहीं होता है जनरली। ठीक है, इट्स द वे वी कैन सॉल्व, बाकी आप उसको कंटिन्यू करते रहो। जैसे आपका ये वॉल्यूम बस ब्रेक हो गया, सो यू हैव टू डबल द सप्लाई,
ये वॉल्यूम बस डबल, ये ब्रेक हो गया, यहाँ देखो कैंडल पहले वीक आई एंड देन यहाँ डबल हो गया है। अब हमें सेल साइड में जाना है, ठीक है। अब हमें सेल साइड में जाना है क्योंकि नीचे कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, तो वी हैव टू गो ओनली ऑन सेल साइड। अगर ये ऊपर जाती रहती तो हमें बुल साइड का ही सोचते। यहाँ हम बायस इस तरीके से निकालते हैं। सारा का सारा खेल जो है वो वॉल्यूम बर्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका वॉल्यूम बर्स्ट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज हो गई या ऊपर बॉडी क्लोज हो गई ऊपर साइड जाते हुए, तो हम लोग अपने ट्रेंड को चेंज करते हैं। कैरेक्टर नहीं पता चलता। दिस इज द ओनली थिंग इन एमएमसी विच कैन, ठीक है, विच कैन आइडेंटिफाई मार्केट्स पॉजिटिव एंड, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ तो बड़ा ही गुच्छा सा बन गया है, वैसे तो ऐसा बनता नहीं है। देखो ना, अजीब सी मार्केट है, फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करी है। देखो ऊपर नीचे, बट ठीक है, छोटे छोटे मूव्स इसमें लेते रहो, ज़्यादा बड़ा मूव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी चाहिए तो रिस्क रिवॉर्ड कम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी कम चाहिए तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा उससे, ठीक है। या सो ये थे गाइस, थोड़े से आपको मैंने समझा दिया। बाकी जो एसएमसी में जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको रिफाइन करके बताए हैं, उसको एक बार और अच्छे से सीख लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। वो बढ़िया टॉपिक है एकदम। कुछ बीच में चीज़ें अगर हो सकता है 100% सही ना हो, बट जो देखने का तरीका है वो सेम ही है, ओके। या नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। देखो जैसे अभी हर बार ऐसा एमएमसी में नहीं होगा कि जैसे लग रहा है आपको कि यार मार्केट तो ऊपर नीचे हो रही, नहीं ऐसा नहीं। ट्रेंड पकड़ लेगी ना, अच्छा खासा मूवमेंट आता है उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ओके, लाइक, हाँ बस 2000 लाइक हो जाए तो सही रहेगा। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि पुराने लोगों को ही समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूँ ना, वो वैसे, या ओके। सो मैंने सारे एनालिसिस आपको शेयर कर दिए हैं, गोल्ड में भी शेयर कर दिए हैं, बिटकॉइन में भी शेयर कर दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ जनरली शेयर कर दी हैं, आप इजीली देख सकते हैं सभी को, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे हैं आप, वहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग समझ में आई होगी, ठीक है। उसको अच्छे से यूज़ करना एंड कोशिश करना, जिसको एसएमसी शुरू से सीख रहे हो तो एसएमसी पे फोकस रखो, और जो एमएमसी सीख चुके हैं वो रिफाइन करने की कोशिश करो अपने आप को, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट मत चेंज करते ना, कहीं माइंडसेट ही बदल दो और फिर माइंडसेट बदल के तो फिर जो आता है वो भी चला जाएगा, ठीक है। ओके, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं धीरे धीरे करके रिफाइन करूँगा इनको। अभी मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों को अभी यहाँ भी प्रॉब्लम हुई है, ये जो मैंने क्यूएफएल समझाया है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्लियर कर दूंगा, जैसे मैंने बताया था ना एसएमसी में क्लियर हो जाएगा। अभी रिफाइनिंग आज देखी तो थोड़ा बहुत लगा होगा कि हाँ यार इसमें मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ओके। बाकी कल गाइस मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा समझाऊंगा, यहाँ पर कितनी कैपिटल पर कितना रिस्क लेते हैं और कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी के 40% में सुपर कंपाउंडिंग भी है, तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रीक्स के बारे में भी उसमें डिस्कस करूंगा मैं आने वाले टाइम में। तो या कल मैं रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा टॉपिक के साथ। कल का बोनस टॉपिक यही रहेगा आप लोगों के लिए, ओके। $10 पे कितना लेना है, $100 पे कितना लेना होता है, $1000 पे कितना लेना होता है। अगर लॉस में मान लो मेरे पास, मैं भी बताऊंगा बहुत सारी कॉन्सेप्ट, जैसे मान के चलो मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं और मेरे 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, मेरे पे कैपिटल सिर्फ 5 लाख है, तो मैं 10 लाख के हिसाब से चलूँ या 5 लाख के हिसाब से चलूँ, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। या वही बताऊंगा, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए और मैंने 5 लाख रुपए कर दिए मेरे अकाउंट में जीरो, तो वहां से भी कैसे शुरू करना है। ऐसे लोगों की तो अटेंडेंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगी। सर 1000 रुपये डाले थे और वो जीरो हो गए हैं, अब क्या किया जाए, उसको वापस लाना, बस वो वापस ला दो। उसके बाद उसमें अगर 1 रुपये का भी प्रॉफिट दिखेगा वही विड्रॉ कर दूंगा।
ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड